Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear viewers and my students. आज के बड़े ख़ूबसूरत लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत है और बहुत ही ख़ूबसूरत और इंटरेस्टिंग किस्म का लेक्चर है जिसकी शुरुआत दूसरी सदी से है और इसकी ज़रूरत किसी भी स्टूडेंट्स के लिए ऐसी है जैसा कि लाइफ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कोई भी स्टूडेंट्स जो फिज़िक्स के साथ कनेक्टेड है या मैथमेटिक्स के साथ कनेक्टेड है तो उनके लिए जो आज का हमारा लेक्चर्स है इसको समझना और इसकी डेरिवेशंस और इसकी फ़िज़िक्स क्या है तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आज के लेक्चर के लिए आपके लिए नसीहत है कि आपके हाथ के अंदर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर और एक प्रोटेक्टर आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि मैं जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जैसा कि साइन है, काज है और टेंजेंट है, इनको मैं रट्टे नहीं लगवाऊंगा आपसे, बल्कि उनकी एक डेरिवेशन दूंगा कि उसकी हमारी आम लाइफ के अंदर क्या इस्तेमाल है। और फिर अगर आप उन पर कमांड हासिल कर लेते हैं तो मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि आप किसी पहाड़ी की दूर से बग़ैर मैयर की आप उसकी हाइट भी बता सकते हैं। इसकी इतनी इम्पॉर्टेंस है और ये बड़ी कन्फ्यूजिंग भी है, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर जहाँ पर मैकेनिक्स होता है तो वहाँ पर बच्चे इसके अंदर बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनको आसान अंदाज के साथ और आसान अल्फाज के साथ डिराइव कर सकूँ और उनको समझा सकूँ, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो उसकी एग्जांपल्स होती हैं कि कहाँ पर हम साइन लेते हैं, कहाँ पर हम काज लेते हैं, तो उसको भी इंशाल्लाह समझेंगे। तो चलते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसा कि रेक्टेंगुलर है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है। तो मैं यहाँ पर जस्ट अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही रहूँगा। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है। लेट्स सपोज ये देखिए, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास मार्कर है। मैंने एक वेक्टर ले लिया है और इसकी जो लेंथ है इस मार्कर की, मैं उसे बोलता हूँ लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर है, और इस वेक्टर का जो नाम है वो मेरे पास है हाइपोटेन्यूस। अब ये जो वेक्टर है ये सारा का सारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका वाई के अलोंग कोई भी पार्ट नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर को यहां से मैं क्या करता हूं, मूव कराता हूं। ये देखिए, ये मैंने इसको क्या किया, मूव कराया और मैं इसको यहां पे ले आया। अब जब यहां पर मैं इसको ले आया तो इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो तो वही 5 सेंटीमीटर ही रहेगी ना, जिसका नाम मेरे पास है हाइपोटेन्यूस। अब मेरे पास क्या है कि अब ये वेक्टर पहले था एक्स एक्सिस के ऊपर, अब वो क्या है कि एक्स और वाई के दरमियान में चला गया है। तो मैं इसको यहां से क्या कर दूंगा, रब कर दूंगा, क्योंकि अब वेक्टर जो है मेरे पास एक्स और वाई के दरमियान चला गया है। तो अब इसने यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया जिसको आप डी के साथ पैमाइश कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ 53 डिग्री, इसने यहाँ पर एंगल बना लिया है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका तो पहले वेक्टर सारा का सारा एक्स एक्सिस के अलोंग था। अब इस वेक्टर का जिसका नाम मैंने हाइपोटेन्यूस रखा हुआ है उसका कितना हिस्सा एक्स के ऊपर बच चुका है। तो मैं अगर इसको नाम दूं ओ ए, तो मैं यहां पर ए से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा, ये जिसने एक्स एक्सिस को काटा बी पॉइंट के ऊपर। तो अब मेरे पास क्या है कि ये जो मेरे पास ओ बी है, जिसको मैं बोलता हूं कि वेक्टर पहले आपके पास एक्सिस के ऊपर था, तो मैं इसको नाम देता हूं बेस, क्योंकि बुनियाद है। और इस बेस के साथ ये जो आपके पास वेक्टर है
जिसे मैं नाम दे रहा हूं ए बी, इसको मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस बेस के साथ परपेंडिकुलर है। अब आप इसको फुटे के साथ जब पैमाइश करेंगे तो लेट सपोज आपकी लेंथ यहां पर आई 3 सेंटीमीटर, बेस आया, और उसके बाद जो मेरे पास परपेंडिकुलर है उसको जब मैंने पैमाइश किया तो मेरे पास आया 4 सेंटीमीटर। अब सवाल यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले मेरे पास बेस जो था वो सारा का सारा हाइपोटेन्यूज था, मतलब ये था कि मेरे पास वेक्टर सारा का सारा 5 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस के लॉन्ग था। अब क्या हो गया है कि कम होकर रह गया है, 3 सेंटीमीटर रह गया है। तो मैं कहता हूं कि कितना मेरे पास ये जो वेक्टर है ये कम हो गया है, उसको मैं कंपेयर किससे करता हूं, मेरे पास 3 है ना, इसको कंपेयर किससे करता हूं, ओरिजिनल वेक्टर के साथ 3/5। जिस तरह एक बच्चा जो है लेट सपोज उसके 6 नंबर आते हैं, अब कितने में से आते हैं, लेट सपोज 10 में से आते हैं ना, तो वो जितने उसने मार्क्स लिए होते हैं उसको वो कंपेयर किससे कर रहा होता है, ओरिजिनल मार्क्स के साथ। तो मेरे पास क्या है कि यहां पर ओरिजिनल वेक्टर तो मेरा हाइपोटेन्यूज था, अब मेरे पास बेस क्या हो गया है, यहां से कम होकर रह गया है। अब कितना कम हुआ है उसको कंपेयर किससे करूंगा, अपने ओरिजिनल से। तो मैं यहां पर अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। मैं क्या करता हूं कि 3 को डिवाइड करता हूं 5 से, 3 को डिवाइड करता हूं 5 के साथ, तो मेरे पास आंसर आता है 0.6। अब ये 3 क्या है, ये मेरे पास बेस है, और 5 क्या है, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। अब ये एक रेशो है, रेशो का मतलब कंपैरिजन है, तो अब इसको मैंने कोई नाम तो देना है ना। अब मैं इसको क्या नाम दूं, तो दूसरी सदी के अंदर आपके पास क्या है कि यहां पर अब जो एंगल इसने वेक्टर ने बना लिया है, इसी वेक्टर के ऊपर अगर आप काज लगा ले, काज 53 लगा ले, तो काज 53 की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, वो भी 0.6 आ रही है। अब देखिए ना, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करने का आंसर भी 0.6 आया, और उसी एंगल के ऊपर जब मैंने काज लगाया तो उसका आंसर भी 0.6 आया। इसका मतलब ये है कि मैं बेस को हाइपोटेन्यूज से जो रेशो ले रहा हूं, उस रेशो को मैं काज थीटा का नाम दे सकता हूं। अब काज क्या है, तो काज कुछ नहीं है, काज बेसिकली आपके पास क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जब आपने बनाई तो उसके अंदर बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करने का एक दूसरा नाम है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं। अच्छा जी, तो अगर हम मुझसे कोई पूछे कि कॉस क्या है, तो मैं बोलूँगा कॉस इज बेसिकली रेशो बिटवीन द बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे पास कॉस की कहानी हो गई है। अब मैं चलता हूं कि पहले तो परपेंडिकुलर नहीं था, क्योंकि वेक्टर सारा का सारा आपके पास 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज था। अब परपेंडिकुलर पैदा हो गया है, तो उस कितना पैदा हो गया है उसको भी कंपेयर किससे करूंगा, अपने हाइपोटेन्यूज से ना। तो मैं क्या करता हूं, 4 को डिवाइड करता हूं 5 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.8। अब ये 4 क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास परपेंडिकुलर, और 5 मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब इसको भी तो मैंने कोई नाम देना है ना, क्योंकि मेरे पास जब भी फिजिक्स के अंदर 2 रेशोज आती है तो उसको आपने एक नाम देना होता है। अब मैं इसको क्या नाम दूं, तो मैं क्या करता हूं कि इसी एंगल के ऊपर जो यहां पर इन हाइपोटेन्यूज ने बेस कर बना लिया है, उसके ऊपर साइन लगाता हूं, साइन 53। तो साइन 53 का आंसर भी मेरे पास कितना आया, 0.8 ही आया। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से रेशो ले रहा हूं तो उसका नाम मैं क्या रख सकता हूं, साइन थीटा
रख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि साइन कुछ नहीं है, साइन आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से रेशो लेने का एक दूसरा नाम है। ठीक है जी, या तो मेरे पास साइन की कहानी भी क्लियर हो गई है। अब मैं क्या करता हूं कि मैंने बेस को भी कंपेयर कर लिया हाइपोटेन्यूज के साथ, परपेंडिकुलर को भी कंपेयर कर लिया है। मैं परपेंडिकुलर को कंपेयर करता हूं किसके साथ? बेस के साथ। तो देखिए ज़रा, 4 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आ रहा है 1.3। अब मेरे पास 4 क्या है? ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। 3 मेरे पास क्या है? वो तो बेस है। तो मैं क्या करता हूं, अब इसको भी तो कोई नाम देना, क्योंकि रेशो है। तो मैं क्या करता हूं कि जो एंगल बनाया हुआ है, अगर इसके ऊपर मैं टेंजेंट लगाऊं, देखिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो टेंजेंट 53 मेरे पास आ रहा है 1.3। इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर को जब मैं बेस से डिवाइड कर रहा हूं, तो उस रेशो को मैं किसका नाम दूंगा? टेंजेंट का नाम दूंगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी आपसे पूछ ले, अब इस पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों ने पता नहीं, वो एक फार्मूला है कि सम करली पीपल वगैरह, इस तरह कुछ उनका एक फार्मूला है इंग्लिश के अंदर। तो हमारे पास कास क्या है? कास जस्ट बेस हाइपोटेन्यूज का रेशो है। साइन क्या है? ये आपके पास परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से रेशो का एक दूसरा नाम है। और मेरे पास टेंजेंट क्या है? ये आपके पास परपेंडिकुलर को बेस के साथ डिवाइड करने का एक दूसरा नाम है। अब चलते हैं, ये तीनों तो हमें समझ आ चुका है। अब हमारे पास क्या है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर है? लेट्स सपोज आपके पास क्या है कि वही मैं क्या ले रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ, एक्स एंड वाई प्लेन में ले रहा हूँ, स्पेस में नहीं, मैं जेड एक्सिस नहीं बना रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है कि यहाँ पर एक वेक्टर है जिसका नाम मैंने लेट्स सपोज फोर्स है। अब जरा समझना, ये 2 एग्जाम्पल समझने हैं। अगर ये 2 एग्जाम्पल आप समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह फिजिक्स के अंदर ये साइन कॉस के अंदर आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। मैं दोनों तरीकों के लिए कर रहा हूँ, एक बार एक्स के साथ भी करूंगा और एक बार वाई के साथ भी करूंगा। तो मेरे पास क्या है कि ये एक वेक्टर है एफ, ये आपके पास क्या है कि यहां पर कुछ थीटा एंगल, मैं जनरल केस ले रहा हूं। तो अब ये जो मेरे पास फोर्स है, ये आपके पास एक्स और वाई के दरमियान में आ चुकी है। अब फिजिक्स कहती है कि मैं इसको नहीं समझ सकती, क्योंकि या तो वेक्टर को एक्स में होना चाहिए, या तो उसको वाई में होना चाहिए, या तो उसको जी में होना चाहिए। दरमियान में जब आपके पास कोई वेक्टर्स आता है तो फिजिक्स कहती है कि इसको अपने एक्सेस में क्या करो, स्प्लिट करो। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर ये देखिए, ये एक ये वेक्टर, अच्छा इसको भी सब समझना है, इसका एरो मैंने इधर क्यों नहीं लगाया, ये भी इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। और इसका, क्योंकि हमारे पास क्या हेड टू टेल रूल है कि हमें ये असल में आपके पास ओरिजिनल वेक्टर ये है, तो ये और ये मिलकर ये बना रहे हैं। अगर कहीं पर इसका एरो इस साइड पे होता, लेट्स सपोज ये इधर होता, तो फिर आपको ये और ये लेने पड़ते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर एंगल, ये भी इंशाल्लाह समझेंगे जब मैं वाई एक्सिस के लिए आऊँगा। तो अब मेरे पास क्या है कि ये फोर्स का क्या है, वो टुकड़ा है जो एक्स के एलॉन्ग है, जो एक्स के पैरेलल में जा रहा है, और ये मेरे पास फोर्स का वो टुकड़ा है जो मेरे पास वाई के पैरेलल है। अब मेरे पास फोर्स, तो मेरे पास लेट्स सपोज यहां पर है 50 न्यूटन, तो इसका कितना टुकड़ा एक्स के एलॉन्ग हो, कितना टुकड़ा वाई के एलॉन्ग होगा। तो मैं क्या करता हूं, वही कॉस साइन और टेंजेंट का इस्तेमाल करूंगा। अगर एक्स मैंने निकालना है तो मेरे पास बेस को कंपेयर करूं किसके साथ, हाइपोटेन्यूज के साथ। तो मैं क्या करता हूं, कॉस थीटा बराबर किसके है, बेस को जब मैंने कंपेयर किया हाइपोटेन्यूज के साथ, तो एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। अब मेरे पास थीटा ही मुझे दिया होगा और एफ भी दिया हुआ है, आपने एफ एक्स निकालना है, तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स। मजा आ गया। अब मैंने क्या करना है कि y को निकालना है, एफ वाई जो है, तो उसके लिए मैं क्या इसको इससे कंपेयर करता हूं। तो जब मैंने एफ वाई को कंपेयर किया एफ के साथ, तो इसको क्या नाम दूंगा, इसको साइन दूंगा ना, क्योंकि साइन मेरे पास परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से रेशो का एक दूसरा नाम है। अब मेरे पास थीटा भी दिया हुआ है, एफ भी दिया होगा ना। आपको हमेशा
पेयर की फॉर्म में चलना होता है। या तो आपको फोर्स और थीटा दिया होगा, आपने एफ एक्स और एफ वाई निकालना होगा, या आपको एफ एक्स और एफ वाई दिया होगा, थीटा और एफ निकालना। ये भी केस इंशाल्लाह समझेंगे। अब मैंने एफ वाई निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। गुड, मज़ा आ गया। मतलब ये है कि अब इस पे रटा नहीं लगाना कि जब भी एफ एक्स निकालेंगे तो हमेशा उसके साथ काज आएगा। ना ना, अक्सर बच्चे इस पर रटा लगा लेते, रटा नहीं लगाना। मैं एक और केस करता हूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, वही सिस्टम ले रहा हूँ, एक्स और वाई। अब एक फोर्स है मेरे पास, ये देखिए यहां पर y के साथ कुछ एंगल बना रहा है। ये देखिए, समझना इसको जरा, अगर ये समझ गए तो मतलब आपने वेक्टर समझ लिया है। तो अब मेरे पास क्या है कि एक टुकड़ा उसका ये होगा और एक टुकड़ा ये होगा। ये टुकड़ा क्या है, ये मेरे पास x के पैरेलल में जो जा रहा है, और ये मेरे पास क्या है, एफ वाई जो y के पैरेलल में है। अब यहां पर एफ एक्स कैसा होगा, तो अब एफ एक्स यहां पर परपेंडिकुलर है। अच्छा, दूसरी बड़े मजे की बात, परपेंडिकुलर की पहचान कैसी होती है, हमेशा थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। गुड, ये समझ लेना। और थीटा जिसके साथ बन रहा होता है वो बेस होता है। तो मेरे पास क्या है कि इस वक्त थीटा के सामने वाली साइड क्या है, एफ एक्स है। तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स को कंपेयर किससे करूंगा, एफ के साथ। तो इसको नाम क्या दूंगा, इसको नाम काज नहीं देना, ख्याल करना। इसको अब यहां पर क्या नाम देंगे, साइन का नाम देंगे। क्यों साइन का नाम देंगे, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर को मैं हाइपोटेन्यूज के साथ रेशो ले रहा हूं। अब मैंने क्या निकालना, थीटा निकाल, थीटा भी मुझे दिया होगा और एफ भी दिया होगा। मैंने एफ एक्स निकालना है, तो ये एफ वहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए ना, एक मिनट, मैं यहाँ पर एफ वाई भी निकाल लूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एफ वाई मेरे पास इस वक्त क्या है, बेस है। तो मैं क्या करूँगा, बेस को जब मैं हाइपोटेन्यूज से लूँगा तो एफ वाई बटा एफ, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब मेरे पास क्या, एफ वाई निकालना है, तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहां वाला केस, इधर एफ एक्स के अंदर एफ के साथ कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर एफ एक्स के साथ क्या है, एफ के साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहां पर अगर हम एफ वाई भी देंगे तो यहां पर भी अपोजिट है, बिल्कुल सॉरी यहां पर मेरे पास क्या है, कॉस है। क्यों कॉस है, क्योंकि आपके पास क्या है कि जब पर बेस को मैंने हाइपोटेन्यूज से रेशो लूंगा तो उसका नाम कॉस होगा। तो यहां पर भी मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। गुड। अब देखिए यहां पर साइन है और यहां पर कॉस है। ये कंसेप्ट बिठा ले अपने दिमाग के अंदर कि जब भी आपने थीटा के सामने वाली साइड लेनी होती है, हमेशा उस वेक्टर के साथ क्या कर लो, साइन को मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि यहां पर देखें ना कि थीटा के सामने वाली साइड है, तो मैंने क्या किया है, उस वेक्टर को क्या कर देंगे, साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो ये एक डायरेक्ट तरीका भी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सबको जो है क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ भी हाजिर होंगे कि मेरे पास cos 0 क्यों 1 होता है और sin 0 मेरे पास क्यों 0 होता है। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।